हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखेंगे, क्योंकि हमने पूरा जो है थ्योरी से जो है ना गैस करके सारे प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि आज जब जो बच्चा का जो है मैथ का एग्जाम था ना, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ईजी पूछा गया था। और हमने पहले ही बोला था कि आज जो है ना अब से जो है सारा क्वेश्चन जो है इजी पूछा जाएगा, क्योंकि जो है बायोलॉजी टफ किया है, क्योंकि पहला दिन इसलिए जो है हार्ड करता है, क्योंकि बच्चा का लगे कि हाँ बिहार बोर्ड क्वेश्चन जो है हार्ड पूछ रहा है, इसलिए जो होता है पहला दिन की हार्ड करता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैथ का जो है आज क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी गया था। हमने जो है मैथ का आज क्वेश्चन बतलाया था, सुबह में जो बतलाया था ना वो क्वेश्चन जो है ना वो एक नंबर क्वेश्चन जो है, एक ही नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था, 2 नंबरिया में पूछा गया था। आपको विश्वास नहीं है तो जाकर देख लेंगे। समाकलन समाकलन सेक एक्स प्लस बटा सेक एक्स प्लस 10x, ये जो है फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन था और फर्स्ट में पूछ दिया था, सब्जेक्टिव फर्स्ट में पूछ दिया था। आपको विश्वास नहीं है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बोला था कि 50 टाइप का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 50 गो टाइप पर, और इसमें से काफी सारे प्रश्न आएगा, और सच में आया हुआ है। आप लोग को विश्वास नहीं है तो जाकर वहां देख सकते हैं, जाकर देख लीजिए, वहां पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, सारे बच्चे देख लेंगे अगर विश्वास जिसको नहीं हो रहा होगा तो। ठीक है ना, क्योंकि हम गैस करके पूरा प्रश्न पढ़ा रहे हैं, किस टाइप से बिहार बोर्ड पूछ रहा है ना उसी टाइप से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ना जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसका द्रव्यमान जो होता है वो क्या हो जाता है। तो हमने बतलाया था कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सारा प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ठीक है ना, हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से हम लोग समाप्त भी कर देंगे। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन करेंगे डिवाई मात्रक होता है। डिवाई जो होता है किसका मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिवाई जो होता है किसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा कूलम प्रति मीटर होता है। आप लोग साथ में ये भी याद रखिएगा, जो हम एक्स्ट्रा में बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या कीजिएगा, अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में यहां से प्रश्न काफी ज्यादा छपने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि विद्युत आवेश का क्वांटम मतलब क्वांटम ESU मात्रक जो होता है वो कितना होता है, इसका मान पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका मात्रक हो चाहे मान कितना होता है, तो आपके गाइडवा में दिया होगा, कितना दिया होगा मेरे भाई, याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि आपके गाइड में 2.99 गुने 10 के पावर 9 दिया है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है ना, आपके गाइड में जो है गलत दिया है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, गाइड वाला मत देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके गाइड में स्पष्ट रूप से जो दिया है ना ऑप्शन सी वाला दिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है बहुत इजी बिहार बोर्ड अब क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें कि स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं। स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई। तो याद रखिएगा कूलम के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम के नियम कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन करें कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। ठीक है ना, इसका जो है देखिए वहां पूछा था कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट या बढ़ सकता है। पहला नंबर क्वेश्चन जो था। ठीक है, तो वहां देख लीजिएगा धनावेशित कह रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है ऋणावेशित की बात किया जा रहा है, तो यहां बढ़ता है। ठीक है ना, बढ़ता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में यहां से काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो आएंगे, याद रखिएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो जाकर मैथ वाला देखिए, काफी सारा प्रश्न लड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि हमने बोला था कि 50 टाइप पर क्वेश्चन कराएंगे और कराया, और वहां पर काफी सारा प्रश्न आ गया, और 2 नंबरिया में तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वो आ गया है। अगर जो बच्चा दिया होगा वो देख सकता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता का मान जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। धारिता का मान जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, बढ़ती है। क्या हो जाती है, बढ़ती है। ऑप्शन ए वाला सही
होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे करे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है, हम लोग किसको मापते हैं, तो याद रखिएगा ऊर्जा को मापते हैं। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 7 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करे करे कि पृथ्वी की धारिता लगभग होती है, पृथ्वी की धारिता जो होती है मेरे भाई वो लगभग में कितनी होती है, कितनी होती है, तो याद रखिएगा 711 माइक्रोफैराड होती है। कहीं दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही गैस करके सारे प्रश्न को लेकर आए, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। बार बार यही हम बात बोलते हैं कि सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु से कौन तुलना करता है, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्रतिरोध का तुलना करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है करे कि विद्युत धारा का ए सही मात्रक होता है। विद्युत धारा का ए सही मात्रक क्या होता है, कोई भी धारा हो, कोई भी धारा हो उसका ए सही मात्रक एम्पीयर भी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए, कोई भी धारा हो, कोई भी धारा होगा, विस्थापन धारा कोई भी धारा हो, वहां पर उसका मान जो हो जाएगा मात्रक जो हो जाएगा एम्पीयर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग मेरे भाई वो कितना होता है, तो आपको पता होनी चाहिए, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक जोन होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा ओम मीटर होता है। क्या होता है मेरे भाई, ओम मीटर होता है। कहां दिया है, देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का कर करे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ओस्टेड साहब ने किए थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन के लिए रहे, तो याद रखिएगा ओस्टेड साहब के लिए रहन, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से किन चुंबकशीलता अधिक होती है, किनकी चुंबकशीलता जो होगी सबसे अधिक होगी, तो याद रखिएगा लोह चुंबकीय कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्योंकि लोह चुंबकशीलता का जो होता है ना, चुंबकीय सील का जो होता है बहुत अधिक चुंबकशीलता होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कूलाम बल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि कूलाम बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कूलाम बल जो होता है केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, इसका मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करे अपवर्तनांक और सर्वाधिक होता है, किसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक होगा, तो याद रखिएगा हमने क्या बतलाया था, हीरा का, तो यहां हीरे दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, क्योंकि 2.42 होता है इसका अपवर्तनांक, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे कठोर धातु जो होता है हीरा ही होता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ना मेरे भाई वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन करे कि विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है किसके बराबर होता है, विभव प्रवणता जो होता है मेरे भाई वो किसके बराबर होता है, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा dv/dx के बराबर होता है। और हमने ये भी बतलाया होगा साथ में कि माइनस dv/dx होगा, वो भी सही होगा, क्योंकि दोनों में से कोनो एक दिया रहे तो माइनस वाला मारेंगे, याद रखिएगा। और दोनों में से कोनो एक दिया रहता है, एक दिया रहा है तो क्या मारेंगे, माइनस dv/dx मारेंगे या प्लस में dv/dx मारेंगे, दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों होता है लेकिन सबसे अत्यधिक होता है माइनस वाला, अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर तो एक दिया है तो एक ना मारेंगे, लेकिन प्लस और माइनस दोनों दिया रहेगा तो माइनस वाला मारेंगे, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे 1 वोल्ट बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि 1 वोल्ट बराबर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहे हैं कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता जौन होगी वो कितनी हो जाएगी। समतुल्य धारिता की बात किया जा रहा है तो थोड़ी सी यहां हम लोग निकाल कर बतला दे रहे हैं। हम लोग पढ़े हैं 1/RP यहां लिखा जाता है, ठीक है, 1/R1, तो R1 की जगह पर कितना दिया है, देखिए यहां 3 पर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 1/R1 हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, यहां पर जो हो जाएगा फिर यहां पर सी हो जाएगा, ठीक है ना, फिर यहां पर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि 3 प्रतिरोध की बात किया जा रहा है। जब यहां हम लोग
बटा का जोड़ करेंगे तो यहाँ लसा जो हो जाएगा सी निकल कर आ जाएगा, यहाँ 1/rp बराबर सी निकल कर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ लसा जो हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 3/c हो गया। ठीक है, तो कहिएगा कि सर आंख मूंद कर 3/c हम लोग मार सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पर जगह कम बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, यहाँ पर जो है हमने क्या निकाला 1/rp हमने कितना निकाला 3/c निकाला। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग पलटेंगे यानी आरपी केवल करेंगे तो 3/c नहीं हो जाएगा, c/3 नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा c/3 नहीं हो जाएगा। जब पलटेंगे तो यहाँ ऑप्शन सी वाला सही होगा, ऑप्शन बी वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ संधारित्र की धारिता करें और श्रेणी क्रम के जोड़ने का बात करें। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें कि वन डे ग्राफ जनित्र के एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, किसको उत्पन्न करेगी? ठीक है ना, तो याद रखिएगा हाई वोल्टेज को उत्पन्न करेगी। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, कितना होता है? हमने एक फार्मूला बतलाया होगा, एक ट्रिक बतलाया होगा, बीबी रोय जीबी वाला हमने बतलाया है कि नहीं, सारे क्लास में बतलाया होंगे, याद रखिएगा। जितने क्लास कराए हैं ना फिजिक्स के सारे बतलाए होंगे। यहां से जो है वहां से जो है क्या करेंगे 1 से 0 से करेंगे और कहां तक जाएंगे, जहां तक संख्या है वहां तक हम लोग जो है लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 6 तक लिख दिए हैं। तो अब यहाँ क्या कर रहा है कि किस रंग का, पीले रंग का, तो पीला का स्पेलिंग क्या होता है, येलो होता है, आप लोग जानते हैं। तो येलो जो है किस नंबर पर है, 4 नंबर पर है, इसका मतलब जो हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला से हो जाएगा। आप लोग इस फार्मूला को याद रख लेते हैं तो इसका 2 नंबर यहां पक्का हो जाएगा, आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन करें, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आवेश का ई सही मात्रक होता है एम्पियर घंटा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर यानी हमारे आंख का जो रेटिना होता है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको पता होनी चाहिए, उस पर जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा, और हमारा कर्निया जो है उसको सीधा करके, पुतली जो है सीधा करके दिखाती है लोगों को, वस्तु जो होता है सीधा करके दिखाती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, निम्नलिखित में से कौन जो होता है, इनमें से कौन जो होता है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? जल्दी से जो है ना 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वर्ण विक्षेपण है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। ठीक है, 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 26 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई करें ना, 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखिए डायऑप्टर में आंसर दिया है, कहां दिया है, डायऑप्टर में क्वेश्चन में दिया है, तो आंसर जो हो जाएगा सीएम में निकल कर आएगा। क्या किस में निकल कर आएगा, याद रखिएगा वो मीटर में निकल कर आएगा, क्योंकि डायऑप्टर में दिया है तो मीटर में निकल कर आएगा। तो याद रखिएगा यहां पर जो है 4 डायऑप्टर यानी एफ का मान जो है, एफ का मान निकालना है तो 1/4 यानी पी मतलब यहां हो जाएगा, और क्षमता का मान जो है 4 दिया है, और जब इसको काटेंगे तो 0.05 एम हो जाएगा यानी मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करें ना कि नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कि नाभिक के न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, ए माइनस जेड होगी, क्या होगी, ए माइनस जेड होगी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है, किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है? लेंज का नियम हम लोग किसे कहते हैं, याद रखिएगा, लेंज का नियम किसे कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और लेंज का नियम का जो होता है परिभाषा याद कर लेना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वर्ण विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा W बराबर mb इंटू 1 - cos थीटा होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का करें, वाई के लिए परावैद्युतांक समर्थक होता है, वाई के लिए परावैद्युतांक समर्थक होता है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए मेरे भाई 31 नंबर क्वेश्चन का दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, दाता अपद्रव्य की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 5 होती है, कितनी होती है, 5 होती है, तो कहां दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित
में से जो है कौन सही है याद रखिएगा। तो याद रखिएगा एंड है और है नॉट है, इसका मतलब ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसका बुलिये व्यंजक बतला देते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसका बुलिये व्यंजक बतला देते हैं। देखिए जब और का बात करेगा मेरे भाई तो ए प्लस कितना बी बराबर वाई मार देंगे, और गेट का बुलिये व्यंजक पूछेगा तब, या और यहां पर पूछेगा नॉर का पूछेगा, क्या पूछेगा नॉर का जब पूछेगा मेरे भाई तो ए प्लस बी बराबर वाई और इसके पावर खाली बार चढ़ा देना है, यहां एन लगाएगा उसके ऊपर पाई लगा देंगे हम लोग, ठीक है। और यहां पर एंड पूछेगा, एंड गेट का बुलिये व्यंजक पूछेगा तो ए डॉट बी बराबर वाई मारिएगा, ठीक है। और नैंड का पूछेगा NAND, नैंड का पूछेगा तो ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई। आप लोग अगर और का याद रख लेते हैं और एंड का याद रख लेते हैं तो इसका अप्रूपी याद हो जाएगा, ठीक है, दूसरा अप्रूपी याद हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, इसमें जो दो प्रश्न आने वाला है, ठीक है, दो प्रश्न आने वाला है, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करे कि चिंता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक सही होता है, तो डेसिबल होता है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, 33 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करे मांडुलन कितने प्रकार का होता है, मांडुलन जौन होता है मेरे भाई वो कितने प्रकार का होता है, 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन जौन हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 प्रकार का होता है, मांडुलन जो होता है 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन का रहना निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युत संकेत में परिवर्तित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ट्रांसट्यूमर हो जाता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। पूरे आपकी थ्योरी से हम लोग क्वेश्चन को गैस करके रखे हुए हैं, आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि यहां से काफी सारे प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से अच्छे लेवल से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन का है करें डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग जो होता है हम लोग किस में करते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा उससे जो है ना डायोड का जब हम उपयोग करेंगे तो याद रखिएगा रेक्टिफायर जैसा करेंगे, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोल रहे हैं ना बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के इस क्लास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन करें ना, करें निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लॉजिक गेट है, निम्नलिखित में से कौन जो होता है सर्वाधिक लॉजिक गेट होता है, इसका हमने बुलियन व्यंजक पहले ही करा दिया है लेकिन यहाँ फिर से कराएंगे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो सर्वाधिक जो होता है लॉजिक गेट होता है ना, याद रखिएगा नैंड गेट होता है, और यहां पर जो है नैंड गेट का बुलियन व्यंजक जब पूछेगा ना तो ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई मारिएगा, ठीक है। और के लिए पूछेगा मेरे भाई तो याद रखिएगा ए प्लस बी के पावर बी बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहां नॉट के लिए एंड के पूछेगा तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर जो हो जाएगा वाई हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहां पर नॉट के लिए पूछा जा रहा है ए बराबर नहीं है, ए बार हो जाएगा, ठीक है, ए बराबर ए बार हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि मैं जितना बतला रहा हूं ना एक्स्ट्रा में वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का रहना किसी अर्धचालक में बहुसंख्या आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि इसमें मिलाने जाने वाली अशुद्धि क्या होगी, मिलाने जाने वाली अशुद्धि जौन होगी वो क्या होगी, तो याद रखिएगा पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी, क्या हो जाएगी, पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन करें अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का जो कारण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और छिद्र का जो होता है ना दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होता है, यानी छिद्र मतलब होल होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होना चाहिए, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 39 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक जो होता है वो किससे बना होता है, तो याद रखिएगा क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना जाता है, तो याद यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया दोनों सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन कहे तब या प्रोटॉन कहे तब, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये शायद 2023 में प्रश्न पूछा गया है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन करें कि परमाणु के नाभिक में आवश्यक हो रहेंगे, परमाणु के नाभिक में जो है आवश्यक रहेगा, कौन आवश्यक रहेगा, जल्दी से जो है ना 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉन रहता है, कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन करें कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है या संबंध है, या संबंध है, कह रहे द्रव्यमान का हम लोग ऊर्जा दिए थे, समतुल्य ऊर्जा दिए थे, उसका संबंध यानी सूत्र जोन हुआ क्या हम लोग सिद्ध करके लाए थे, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा हम लोग का निकाल कर लाए थे, mc² लाए थे कि नहीं लाए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, 42 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होता है किस पर निर्भर करती है मेरे भाई? तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर करती है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 43 का ऑप्शन बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की संख्याओं के व्याख्याओं के लिए आवश्यक है। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक जो होता है वो कौन आवश्यक होता है? आपको पता होनी चाहिए, तरंग की सिद्धांत भी आवश्यक होगा, क्वांटम का सिद्धांत भी आवश्यक होगा। इसका मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का प्लांक नियतांक का ए सही जोन होता है वो क्या होता है? हमने आपको बतलाया होगा जूल गुने सेकंड। क्या बतलाया होगा? जूल गुने सेकंड बतलाया होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्णकार निर्णायक जो होता है कौन होता है? ठीक है ना, कौन होता है? तो याद रखिएगा इसकी आवृत्ति होती है मेरे भाई। क्या होती है? इसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा 46 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है वो कौन सी राशि होती है? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जौन होता है वो कौन सी राशि को दर्शाती है, वह चाहे कौन सी राशि है? तो याद रखिएगा सदिश राशि का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन करे पारावैद्युत समर्थ का ए सही मात्रक होता है। पारावैद्युत समर्थ का ए सही मात्रक जौन होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा वोल्ट प्रति मीटर होगा। ठीक है, तो यहां तो दिया तो नहीं है, लेकिन यहां हम लोग यहां प्रति को हटाकर मीटर इनवर्स लगाया जा सकता है, आपको पता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा 48 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कर किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा जो होता है वो कितना से अधिक होता है? ठीक है ना, कितना से अधिक होता है? 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वो जो होगा हमेशा 1 से अधिक होगा, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कैसा कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का ये सही मात्रक होता है। संधारित्र की धारिता का ईसाई मात्रक जो होता है आपको पता है कि फैराड होता है, और फैराड को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, 50 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हम लोग 50 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि जो है 50 क्वेश्चन हमने आपकी थ्योरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। आप लोग 50 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, यहां से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ जाएंगे, तो आपको याद होगा तब वहां पर मार पाइएगा। तो याद होना चाहिए, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।